हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल में एक टॉपिक विशेष पर वीडियो बनाते हैं, उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऐसा ही टॉपिक हमने लिया था पिछली बार, जो कि था ब्लड, जिसके बारे में हमने 4 पार्ट में फुल डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो वीडियो आपको कैसे लगे हैं? अगर आपको अच्छे लगे हैं तो उन्हें लाइक शेयर, जितने अधिक से अधिक हो सके उन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और जैसा कि आप जानते हैं, सेशन स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा एक क्वेट्स लेके आते हैं, उस क्वेट्स के बारे में बताते हैं। तो क्वेट्स आज का हमारा क्या है? क्वेट्स ऑफ द डे क्या है? लिव योर लाइफ लाइक अ लैम्प दैट टीच यू टू फाइट कॉन्फ्लिक्ट। हमें एक दिए की तरह जलना चाहिए, यानी दिए की तरह जलने से मतलब ये है दिए की तरह संघर्ष करके जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? संघर्ष करके। क्योंकि दिए को हम देखते हैं तो वो कितनी भी आंधी आए, कितनी तूफान आए, लेकिन वो बराबर चलते रहने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, तो उसी तरह हमारी लाइफ भी होनी चाहिए कि हमारी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स, हमें उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके उनसे संघर्ष करते हुए बढ़ना चाहिए। आज का थॉट्स हमारा है कि हमें अपनी लाइफ में कभी ना चाहिए और हमें इतनी भी प्रॉब्लम्स आए और सोच रखे तो एक लोग बहुत अच्छी करते हैं, यहाँ तक कि जहां हम चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई वो अपने ऊपर अलग ही अपना काम आगे स्टार्ट करते हैं। हम भी मोटिवेट हैं। आज का सेशन क्या है हमारा? तो जैसे हमारा पहले टॉपिक क्या था? टॉपिक था हमारा ब्लड, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पिछले वीडियोस में। आज यहाँ पर हम उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन को क्या है यहाँ पर? हु वाज द इन्वेंटर ऑफ ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप का इन्वेंटर किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है या कौन थे? तो वो कौन थे? लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर जो कि थे ब्लड ग्रुप के इन्वेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच इज द पार्ट ऑफ ब्लड? ब्लड्स के पार्ट क्या थे? मैंने बताए भी थे। अब यहाँ पे क्या दिया गया? प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। दो पार्ट दिए गए। प्लाज्मा का परसेंटेज ब्लड में कितना होता है? 55 to 60। और ब्लड सेल्स का कितना होता है? तो वो होता है 45 to 40, यानी 40 से 45% ब्लड सेल्स हो गया और 55 to 60 क्या होता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स? ब्लड सेल्स के टाइप्स कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या था? मैंने बताया था, रेड ब्लड कॉर्पस सेल। और व्हाइट डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल्स। यहाँ पे कॉर्पस सेल था, यहाँ पे केवल व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। डिफरेंस क्या था? ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया। अगर आपको देखना हो तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है? प्लेटलेट्स। यानी ये 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अच्छा, कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइएगा कि आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ आरएच फैक्टर? आरएच फैक्टर से हम क्या समझते हैं या आरएच फैक्टर का मतलब क्या है? तो आरएच फैक्टर क्या था? ये जो रीसस मंकी से इस फैक्टर को फाउंड किया गया था। उसके बाद ये फैक्टर ह्यूमंस में भी फाइंड किया गया। ठीक है, तो इस फैक्टर का काम क्या होता है? मतलब ये इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ब्लड में पाया जा रहा है तो क्या मतलब बनता है इसका? तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड ग्रुप। यानी ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और निगेटिव होने का प्रमाण हमें इसके थ्रू मिलता है। किससे मिलता है? आरएच फैक्टर से। अब आरएच फैक्टर से कैसे मिलता है? कि अगर आरएच एंटीजन अगर किसी ब्लड ग्रुप में है, उपस्थित है, यानी आरएच एंटीजन वहां पर प्रेजेंस है, तो क्या होगा? वहां पर ब्लड ग्रुप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। चाहे वो ए ब्लड ग्रुप हो, बी हो या ए बी हो, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेम क्या होता है कि अगर उसमें आरएच एंटीजन नहीं है तो क्या होगा? जैसे कि हमने बताया था, कोई भी ब्लड ग्रुप उसमें एंटीजन होगा और एंटीबॉडीज होगा। अगर आरएच एंटीजन नहीं है तो क्या होगा? आरएच एंटीबॉडीज होगा। अब अगर आरएच एंटीजन नहीं है यहाँ पर तो आरएच एंटीबॉडी होगा। अगर आरएच एंटीबॉडी होगा तो क्या होगा? वो ब्लड ग्रुप निगेटिव की श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि अगर ए ब्लड ग्रुप है या बी है या कुछ भी है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसमें क्या होगा? तो उसमें एंटीजन होगा और एंटीबॉडीज होगी। तो वहां पर आर एच एंटीजन भी हमें एक एंटीजन के रूप में मिलेगा अगर ए पॉजिटिव। अगर ए निगेटिव होगा तो उसमें क्या मिलेगा? आर एच एंटीबॉडी मिलेगा उसमें। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विच इज नोन एज बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब ये देखिए एक अलग टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। अब ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है, ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप ऐसा, ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो 1952 में कहाँ पे पाया गया था, बॉम्बे में पाया गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप ये कौन कौन से हैं यहाँ पर, एम कॉमा एन कॉमा एम एन, यानी ये तीन यहाँ पे मैंने नोटिस किए हैं, ये हैं, ये तीनों क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के रूप में जाने जाते हैं। अब ये है कि इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। डिफरेंट कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अब ये तो बिल्कुल अलग श्रेणी में आ गए। तो अगर क्वेश्चन ये बने कि क्या ये ब्लड ग्रुप एम एन और एम एन ए बी या ओ में से किसी से एक्सेप्ट या डोनेट कर सकते हैं क्या, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये ना किसी को डोनेट कर सकते हैं ना किसी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। हालांकि ये सभी में होता है, सबके लिए उनके लिए अपनी क्राइटेरिया फिक्स होता है कि ए वाला किसको डोनेट कर सकता, बी वाला किसको कर सकता, ओ कैसे करेगा, ए बी कैसे करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये किसी को डोनेट नहीं करेंगे और ना ही किसी से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। What is the effect on number of RBC in high altitude? नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, What is the effect on number of RBC in high altitude? हाई एल्टीट्यूड में नंबर ऑफ आरबीसी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीमेंट होगा, यानी कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, व्हाट इज द रीजन ऑफ एनीमिया। एनीमिया का रीजन क्या होता है, तो देखते हैं क्या है आंसर यहाँ पे, क्या, ड्यूरिंग डिक्रीमेंट इन नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी की संख्या अगर कम होती है तो वो उसका लक्षण क्या होगा, एनीमिया हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द रीजन ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का रीजन क्या, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ड्यूरिंग इंक्रीमेंट डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में डब्ल्यूबीसी के नंबर जो होंगे वो अगर इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा। और इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, अगर आरबीसी की संख्या डिक्रीज करती है तो एनीमिया होगा, और डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर बढ़ती है तो क्या होगा, ल्यूकेमिया होगा। ठीक है। विच, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ब्लड सेल्स इज नेसेसरी फॉर ब्लड कोंगुलेशन। यानी कि ब्लड के थक्के के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का एक अदर नाम है, वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट। अदर नाम क्या है इसका, थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नोन एज ब्लड बैंक इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, तो वो कौन है, स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब जैसे हमने बताया था ब्लड प्रेशर कौन थे, एक हाई ब्लड प्रेशर होता था, एक लो ब्लड प्रेशर था। ठीक है। अब उनका ये बोलते हैं कि उसके लिए एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर का बताया जाए तो वो क्या होता है, 120/1880 mmHg। अब ये याद रखिएगा कि 120/80 है ये, ना कि डिवाइड है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का इन्वेंट किसने किया था, तो ये कौन थे, विलियम हार्वे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज क्या है, हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी को क्या कहते हैं, ये जो ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमाटोलॉजी। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर किससे कहते हैं, स्फिग्नोमीटर से। किससे, स्फिग्नोमीटर से। प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज, ब्लड के प्योरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मेन रीजन क्या होता है, मैंने बताया था कि हार्ट अटैक क्यों होता है। हार्ट, जैसे जब हम ब्लड में सॉरी हार्ट जो होता है, हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और ब्लड का सर्कुलेशन अगर हमारे हार्ट में प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा तो हार्ट फेल होने की संभावना हो जाती है, और हार्ट फेल होने के बाद हमारा हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक। तो अब ये इसका रीजन यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉकेज इन हार्ट मसल। यानी कि अगर जहां पर हमारा ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसमें से किसी में अगर ब्लॉक हो गया, ठीक, तो वहां से क्या होगा, ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, यानी हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा, या कम मात्रा में मिल पाएगा, इनफ मात्रा में नहीं मिल पाएगा, तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक। व्हाट इज द रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। अब ये हाइपरटेंशन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर को ही क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, और लो ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। आगे मैंने बताया, वहां पे भी बता दूंगा, यहाँ पे भी समझ लीजिए। तो अब ये इसका रीजन क्या है, यहाँ पर रीजन क्या कह सकते हैं, सिम्टम्स कह सकते हैं, रिस्क फैक्टर कह सकते हैं। तो एक्सेस बॉडी वेट या फिर स्मोकिंग,
यहाँ पे क्या ये बताया गया है, बॉडी का एक्सेस, बॉडी वेट एक्सेस कर जाए या स्मोकिंग करने से, तो ये सिम्टम्स कहीं हद तक हाई ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, विच इज मोर डेंजरस, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, कौन ज्यादा डेंजरस होता है, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर? अगर क्वेश्चन आता है तो क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अदर नेम ऑफ लो ब्लड प्रेशर, मैंने बताया था अभी आपको, लो ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, हार्ट अटैक इज आल्सो नोन एज, हार्ट अटैक को और क्या कहते हैं, मायोकार्डिनल, क्या कहते हैं, मायोकार्डिनल। आवर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को और मतलब क्या कहते हैं उसको, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट में ब्लड का 2 बार आना जाना होता है, इसलिए उसमें उसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये हमारे क्वेश्चंस, मैंने 21 क्वेश्चंस लिए थे, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये ब्लड पूरा चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है। लेकिन हाँ, हम पिछले बार जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनको देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर कुछ लोगों ने मुझे दिए भी हैं, तो लेकिन मैं उनके आंसर बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ कैन वी कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए थे मैंने, डेली एक्सरसाइज, स्टे एट हेल्दी वेट, टेक मेडिसिन एडवाइज्ड बाय आवर डॉक्टर्स, मेडिसिन तो हमेशा भी, अगर किसी भी चीज की अगर इस तरीके की बीमारी है, अगर ऐसा कुछ है, तो हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन थे और चौथा ऑप्शन क्या था, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तीनों ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज मायोकार्डिनल इन्फेक्शन, मैंने अपने इस वीडियो में आज बताया भी है, और जिन्होंने आंसर किया सही है तो अच्छा है, नहीं तो मैं बता भी देता हूँ कि इसका क्या होता है। व्हाट इज मायोकार्डिनल इन्फेक्शन, क्या है, हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर एक सिम्टम हो सकता है, जैसे कि हार्ट फेल अगर हो जाता है तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मायोकार्डिनल पूछा जाए, मायोकार्डिनल इन्फेक्शन है, तो वो क्या है, हार्ट अटैक। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।